ये डायग्राम बच्चों आपके सामने ही बना हुआ है, ठीक। अब देखिए इसने आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD। तो देखिए बच्चों ये ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों ABCD, तो जैसे ही उसने पैरेललोग्राम बोल दिया तुरंत पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी, ऑल प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या होती है बच्चों, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब AD का लेंथ BC के इक्वल हो जाएगा, सही है ना। देख लीजिए भाई, AD का लेंथ आपका BC के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आप ये भी बोल सकते हो कि AD BC के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AD ऑपोजिट टू BC है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसी तरीके से AB और CD बच्चों आपस में इक्वल हो जाएगा, एंड AD पैरेलल CD हो जाएगा, ठीक। देखिए AB पैरेलल CD हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें करेक्ट। नाउ अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD। बात समझिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए। ये डायगोनल BD था आपका, ये इस तरीके से, और डायगोनल BD के ऊपर बच्चों 2 पॉइंट सेलेक्ट किए गए। कौन कौन से, कौन कौन से बच्चों, P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, मतलब ये जो डायगोनल BD था इस पे एक पॉइंट P लिया इन्होंने, सही है ना। और दूसरा पॉइंट बच्चों कौन सा लिया इन्होंने, Q ले लिया। दूसरा पॉइंट कौन सा ले लिया, Q ले लिया। और ऐसा करने के बाद इन्होंने कहा कि DP का लेंथ BQ के इक्वल हो जाता है। चेक कर लो DP कहाँ है। तो बच्चों अब मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूं रेड कलर से, देखिए ये आपका DP, DP का लेंथ किसके इक्वल है बच्चों, BQ के इक्वल है ना। सही है बच्चों, ये चीज है, ठीक। ओके नाउ, यानी कि इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, यहां पर क्या है, डीपी का लेंथ बच्चों किसके इक्वल है, आपका BQ के इक्वल है, सही है ना। चेक कर लो, DP इज इक्वल टू BQ। उसके बाद उसने बोला शो दैट, अब क्या क्या शो करना है देखते हैं, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, ठीक। देखिए AP कहां गया, APD ये वाला जो ट्राइंगल है, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। CQB मैं ये चाहता हूं पहले आप लोग अच्छी तरीके से दोनों ट्राइंगल को देख लें, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। APD दिखा ऊपर और CQB दिखा नीचे, बताइए दिखा, बोलिए, ठीक। ओके दिख रहा है, आराम से देख लो, पहले दिखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब बच्चों एक बात बताइए जरा, ये B से लेके D तक डायगोनली तो था, थोड़ा मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको तो याद ही होगा बच्चों, ये अगर ऐसे करके पैरेललोग्राम है, ठीक। और ये ध्यान से बच्चे चेक करना जरा, ये अगर इसका डायगोनल है इस तरीके से, ठीक, तो बच्चों आपको याद होगा ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है कि नहीं, ऑल्टरनेट से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है कि नहीं ऑल्टरनेट से, यस सर, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये वाला एंगल बच्चों क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, इसके खुद चेक कर लो भाई, ऑल्टरनेट, क्योंकि ये पूरा BD क्या है, ABCD का क्या है, क्या है, डायगोनल है ना। तो ये वाला एंगल इसके, अब ये बात तो बहुत अच्छी बताई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए जरा हम कैसे चलेंगे, हम ट्राइंगल ADP ले रहे हैं, थोड़ी सी करस्पॉन्डेंसी आपके भी मन में फील होनी चाहिए। ADP ले रहे हैं और इधर से CBQ ले रहे हैं, ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से, मैंने क्या बोला, ADP ले रहा हूं ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CBQ ले रहा हूं। तो इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करो, AD का लेंथ ध्यान से चेक कर लेना बच्चे, AD का लेंथ किसके इक्वल है, CB के इक्वल है, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे, कैसे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। देख लो ध्यान से, AD CB के इक्वल है, AD CB के इक्वल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर AD BC के इक्वल ऐसे क्यों नहीं लिखा, भाई करस्पॉन्डेंसी तो चेक करोगे ना यार, थोड़ा बहुत फील आपको हो रहा होगा। तो ADP को
बी क्यू के मैं कॉन्ग्रेंट करूंगा, ठीक। और ये बात मुझे यहां से भी पता चल रही, ये देखो एडी यहां से पता चल रही, क्वेश्चन में दिया हुआ है एडी, तो यहां से आपको सी भी लेना पड़ेगा, चेक कर लो, ठीक। ओके नाउ, तो बच्चों एक एक साइड इक्वल हो गई, एडी सी बी के इक्वल हो गया। और सुनो, और यहां पर देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है रेड कलर का, ये एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट से कि नहीं बताओ। यानी कि एंगल एडीपी, एंगल एडीपी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीक्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सुनिए, मैं शॉर्ट में रीजन लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा डिटेल में रीजन लिखना है, यदि आप रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। तो देखो एक एक साइड इक्वल दिखा दी और एक एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो देखो यहां से ये साइड मिला और यहां से ये साइड मिला, फिर यहां से ये वाला एंगल मिला और यहां से ये वाला एंगल मिला, तो साइड एंगल और ये वाला फिर साइड, फिर देखो ये वाला साइड, तो यहां से अब ये वाला साइड, ये तो क्वेश्चन में दे के रखा है, डीपी का लेंथ किसके इक्वल दे के रखा है, डीपी का लेंथ किसके इक्वल दे के रखा है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू दे के रखा है, चेक कर लो कहां गया, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक। तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल एडीपी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीबीक्यू। अब बताओ एडीपी इज कॉन्ग्रेंट टू सीबीक्यू, है ना, चाहे ऐसा बोलो और चाहे एपीडी बोल दो, अगर इसको एपीडी करोगे तो ये सीबीक्यू हो जाएगा, इसको एपीडी करोगे, देखो एपीडी करोगे, जब इसको ए पी डी लिखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी क्यू बी, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, पार्ट वन आपका हो गया बच्चों, जैसे ही पार्ट वन हो गया सीपीसीटी लग जाएगी बाय बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बताइए, एपी का लेंथ सी क्यू के इक्वल, चेक कर लो, एपी का लेंथ सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, लीजिए सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक। ओके, अब ए क्यू बी लेना है मुझे, ध्यान सुनो, ए क्यू बी लेना है ना, और सीपीडी लेना है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इसी तरीके से आप क्या करोगे एक बार बताओ, ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल है, अरे भाई एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, देखो 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 देखो, ये वाला जो एंगल है ये ऑल्टरनेट से इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक। ओके, तो अब आपको अंदाजा लग रहा होगा, और ए बी का जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है कि नहीं है, और बी क्यू का लेंथ किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, मतलब ट्राइंगल कौन सा चलेगा, ए बी, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी क्यू, ट्राइंगल ए बी क्यू ले लो, एंड देखो ए बी क्यू और साथ में कौन सा लोगे, सी डी पी, ट्राइंगल सी डी पी। करस्पॉन्डेंसी आपको समझ में आनी चाहिए, इतना पढ़ लिया आपने ट्राइंगल वगैरह, कौन कौन से एंगल इक्वल है, नहीं कौन कौन से साइड इक्वल है, ए बी, देखो इधर से ए बी लोगे तो इधर से सी डी लोगे, क्योंकि ए बी जब ले रहे हो तो बी एंड पे एंगल आ रहा है, और सी डी ले रहे हो तो डी एंड पे एंगल आ रहा है। रीजन इसका क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी। उसके बाद एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू, है ना, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, सी डी पी ऑल्टरनेट। उसके बाद यहां से बी क्यू का लेंथ इज इक्वल्स टू डीपी, ठीक। हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए, साइड एंगल साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। ठीक, ABQ, अब देखो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा AQB, तो ये हो जाएगा CPD। कलर चेंज करके मैं ABQ को क्या लिखोगे अगर आप ट्रायंगल AQB, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ये लीजिए, तो AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू CPD। ठीक, तो यहां से कौन सा हो गया आपका, ये भी प्रूव हो गया। अब इसमें CPCT लग जाएगी। अब इसमें क्या लगा दोगे आप CPCT, सो बाय CPCT। हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए बाय CPCT, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये लीजिए। ठीक है ना, तो आपका ये वाला भी प्रूव हो गया। इसके बाद APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। सुनो, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये दिख रहा है कौन सा, ये वाला APCQ, ये जो ब्राउन कलर से अंडरलाइन ऐसा मतलब बनाया है, इस APCQ इसको पैरेललोग्राम करने के लिए। अब पैरेललोग्राम करने के लिए क्या होता है, ऑपोजिट साइड अगर इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो एक बात बताओ, अभी अभी तो आपने किया है क्या, देखो कैसे करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल QUAD का मतलब क्वाड्रिलेटरल कौन सा, APCQ। APCQ इस क्वाड्रिलेटरल में AP का लेंथ CQ के इक्वल, भाई AP का लेंथ अभी अभी तुमने किसके इक्वल दिखाया है, CQ के इक्वल दिखाया है कि नहीं दिखाया, बताओ कैसे, कहीं दिखाया है। हाँ सेकेंड पार्ट में AP इज इक्वल टू CQ। और अभी अभी तुमने एक चीज और भी तो दिखाई है बच्चों, क्या PC का लेंथ किसके इक्वल दिखाया है, QA के लेंथ के इक्वल। ठीक, ये देखो AQ इज इक्वल टू CP, अभी अभी दोनों प्रूफ किया है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो बस हेंस प्रूव्ड, लास्ट वाला भी हो गया। भाई यहां आपको रीजन लिखना है, मैंने लिखा नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ, we know that opposite sides of parallelogram are equal and in this quadrilateral APCQ opposite sides are equal, that's why this is a parallelogram। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, करेक्ट।